जी तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू केमिस्ट्री के जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, टेस्ट 26 और 27 जून पे जो केमिस्ट्री की टेस्ट हुई थी, ठीक है, मेरा यूनिवर्सिटी में, उसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सपीरियंसेस पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड मैं आपको कुछ सीरीज क्वेश्चंस की बताऊंगा ना, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसमें आप ये सारे क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक पे लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और ये सारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आपको मैं जब पीडीएफ फाइल दूंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, तो उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 24 पे 25 पे जो टेस्ट हुई थी उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के जितने क्वेश्चन आए थे वो मैंने सारे आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दिए थे, तो वो भी वीडियोस आप अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं 26 और 27, क्योंकि दोनों डेज पे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो थोड़े कम थे, तो कंबाइन करके मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 26 और 27 जून पे जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आया था फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब 26 पे जो टेस्ट हुई थी केमिस्ट्री की, 26 पे सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुए थे जो 24 पे ही हुए थे, ठीक है। तो 26 पे वो सेम ही क्वेश्चन आए थे जो 24 जून पे टेस्ट हुई। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आया था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, C6H12 एंड O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका निकालेंगे तो क्या होगा, CH2O, ठीक है। इसका अगर आप मोलर मास देखें तो इसका मोलर मास क्या होगा, ठीक है, इसका मोलर मास है 180 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। देन आपका क्वेश्चन है कि अल्केन अल्कीन हाइड्रोजनेटेड टू फॉर्म। जब आप अल्कीन को, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि अल्कीन की हाइड्रोजनेशन, अल्कीन हाइड्रोजनेटेड टू फॉर्म, ठीक है। जब आप अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है कि अल्कीन में जब हम हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं, अल्कीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमेशा क्या फॉर्म होता है, आपका फॉर्म होता है अल्केन, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा रिएक्शन, इसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अल्कीन में जो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन मॉलिक्यूल फॉर्म, हाइड्रोजन जब आप ऐड करते हैं तो हमेशा क्या फॉर्म होता है, अल्केन फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि बीटा रेस, ठीक है, बीटा रेस के ऊपर पावर क्या है, यानी इसका चार्ज क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आया था बीटा रेस, ठीक है। तो रेज आपके पास तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। बीटा के ऊपर नेगेटिव, एंड गामा हैज नो चार्ज, ठीक है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। अल्फा का हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर होता है, ठीक है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर, अल्फा का हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर होता है, और लो पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। तो अल्फा का हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर, अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा का लो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और गामा का आप कह सकते हैं कि इसका लो आयोनाइजेशन पावर, ठीक है, और बीटा रेस का हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आप याद कर दीजिएगा कि गामा के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अल्फा पॉजिटिव चार्ज, अल्फा हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर होता है, लो पेनिट्रेटिंग पावर, गामा का लो आयोनाइजेशन पावर एंड हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। देन आपके पास जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो एक्सपीरियंस को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए हैं पीडीएफ फाइल में, तो जब मैं आपको दूंगा तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। देन आपके पास क्वेश्चन आया है कि इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला, तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C2H5Cl, ठीक है। ये होता है इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाए मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3Cl। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, दोनों के फॉर्मूलेज आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। इसे आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको यानी बॉन्डिंग फॉर्म में लिखें तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, CH3CH2Cl, ठीक है, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला C2H5 एंड Cl, मिथाइल क्लोराइड का CH3Cl, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन आया है कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था केमिस्ट्री में कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी स्टेट किसी भी रिएक्शन की जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल हो गए किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में,
ठीक है। तो लाजमी इक्विलिब्रियम फॉर्म तब होता है जब आपका रिएक्शन जो हो वो रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा तो इक्विलिब्रियम फॉर्म ही नहीं होता। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। पूरे टाइम यानी कंप्लीट रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आ सकता है इक्विलिब्रियम अफेक्ट कब होता है, ये अफेक्टेड होता है जब टेम्परेचर चेंज हो, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का, या प्रेशर चेंज हो, या कंसंट्रेशन अगर आप चेंज करें, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो हमेशा इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज होता है और प्रेशर पर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आया कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। तो ये सेम ही क्वेश्चन 24 पे आया था, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसका एक और नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, हम कहते हैं किंग ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, किंग ऑफ कंपाउंड्स। तो ये भी आप याद कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है तो यह फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर दीजिएगा। नाइट्रिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है HNO3। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो ये आप याद कर दीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या है, डाइथाइल ईथर, ठीक है। डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 ठीक है। तो इसे आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, ये कार्बन 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 10 और 4। तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कार्बन कार्बन 2 हो जाएंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन 4, 3 और 2 5, हाइड्रोजन 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डाइथाइल ईथर का, ठीक है। तो ये आप याद कर दीजिएगा। इसका आयुर्वेदिक नेम इसे हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो डाइथाइल ईथर को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला आप याद कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है केमिस्ट्री का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आया है कि आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, ऐसा बॉन्ड जिसमें क्या होता है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग होती है, ठीक है। अगर किसी भी एक एलिमेंट से, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो हमेशा कौन सी बॉन्डिंग होती है, हमेशा होती है आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड हम किसे कहते हैं, जिसमें ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको लिखवा देता हूं, जैसे आपका NaCl, ये आपका आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी आपका आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ इसका एक और एग्जांपल है लिथियम नाइट्राइड, ठीक है, लिथियम नाइट्राइड, ठीक है, लिथियम नाइट्राइड Li3n, ठीक है, Li3n। तो ये भी आपका क्या है, आयोनिक बॉन्ड होता है। इसका एक और एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड में लिखा दिया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट भी, इसमें भी आयोनिक बॉन्ड होती है, इसका फॉर्मूला होता है AgA, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, आयोनिक बॉन्ड के। आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन H2 क्या है, पोलर है नॉन पोलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में क्या होता है, तो ये आपका पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी सेम एटम्स के बीच में, ठीक है, यानी सेम एटम्स में हमेशा क्या होती है, नॉन पोलरिटी होती है, ठीक है। इसमें कोई भी पोल फॉर्म नहीं होता, नॉन पोलरिटी। और इसमें क्या होता है, ये होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और हमेशा जब भी सेम एटम्स, यानी जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से, क्लोरीन का क्लोरीन से, ठीक है, अगर सेम एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्डिंग होगी तो हमेशा वो नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर क्यों होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की अगेन अगर कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो जाती है। या आप कह सकते हैं अगर दो ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो जाती है वो भी हमेशा नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो सेम एटम्स के बीच में अगर कोई भी बॉन्ड होगा तो हमेशा नॉन पोलर होता है, और हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल फॉर्म में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो है
और हमेशा याद कर देगा नॉन पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं इनकी जो शेप होती है वो होती है लीनियर, और इसकी अगर बॉन्ड एंगल देखेंगे तो वो होती है 180 डिग्रीज, और इसका डायपोल मोमेंट हमेशा वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, या आप इसे जीरो भी कह सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का या नॉन पोलर बॉन्ड्स का, तो इनकी लीनियर शेप होती है, और इसमें अगर बॉन्ड एंगल देखेंगे तो 180 होती है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज आप किसके लिए यूज करते हैं, या आप राइटेशन में यूज करते हैं किसी भी एसिड या बेस को चेक करने के लिए कि ये रिएक्शन एसिड का है या बेस का है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज किसके लिए हम यूज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज आप किसके लिए यूज करते हैं, यूज करते हैं फॉर एज इंडिकेटर, है ना, एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन में कि रिएक्शन एसिड का है या बेस का। हमेशा मिथाइल ऑरेंज जो है ये रेड कलर दिखाता है किसमें, एसिड में, और हमेशा ये येलो कलर दिखाता है किसमें, बेस में। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को यूज करते हैं किसी भी ट्रांजिशन रिएक्शन में, रेड कलर हमेशा एसिड में दिखाएगा और येलो कलर हमेशा बेस में दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो आया है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 12, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था केमिस्ट्री में कि वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3, Na2CO3 ऐसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3। ठीक है, इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगर आपसे पूछा जाए कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का, और बेकिंग सोडा को हम क्या किस नाम से जानते हैं, कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट से कहते हैं, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 से सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे ये फॉर्मूला पूछा जाए कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट है तो आप सेम लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट क्या है, Na2CO3, Na2CO3। आगे क्या कह रहा है, डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेट मींस वाटर नहीं होगा, डेका मींस 10 होता है, तो 10H2O। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये आप याद करिए। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से याद करिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 है मिथानॉल का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, मिथानॉल, तो मिथानॉल हम किसे कहते हैं, मिथानॉल का एक और नाम होता है, इसे हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल, यहाँ से वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, इसे कहते हैं वुड स्पिरिट, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है मिथानॉल का, ये होता है CH3NOH। ये फॉर्मूला होता है मिथानॉल का। मिथानॉल को हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, वुड स्पिरिट, ठीक है, या वुड अल्कोहल भी कहा जाता है, या सिंपल अल्कोहल। तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COH। अगर आपसे पूछा जाए इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इथेनॉल, तो इथेनॉल को क्या कहेंगे, सेम अगेन सेम कहेंगे इथाइल अल्कोहल, से इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मिथानॉल को मिथाइल अल्कोहल, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल, इसे वुड स्पिरिट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3OH मिथानॉल का, एंड इथाइल अल्कोहल का C2H5OH। ठीक है, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है तो उनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, कंप्लीट अल्केन सीरीज होती है, ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनमें हमेशा क्या होती है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्केन का आप जनरल फॉर्म में याद कर दीजिएगा CnH2n+2। इसके कुछ स्टार्टिंग वाले जो कंपाउंड्स है वो भी आप याद कर दीजिएगा, अल्केन, मीथेन, ईथेन है, ये याद कर दीजिएगा। उसके बाद जो सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी वो भी आप याद कर दीजिएगा, कौन सी, अल्कीन सीरीज, ठीक है, या अल्काइन सीरीज। तो ये आप याद करेंगे, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद करते रहेंगे, कुछ स्टार्टिंग के कंपाउंड्स आप अच्छे तरीके से याद करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के 26 जून पे और 27 मैंने कंबाइन करके एक वीडियो मैंने बनाया था।
तो ये आप अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस को पढ़ेंगे और ये आप क्वेश्चन लाजमी अपने नोटबुक पे लिखिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है, ये सारे पीडीएफ फाइल में कंप्लीट मौजूद है। जब मैं आपको दूंगा पीडीएफ फाइल तो आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इंशाल्लाह मैं उसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।